आप देख रहे हैं अवेकिंग इंडिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत गर्मा गई है और इस बार सुर्खियों में है पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह। पिछले सोमवार से ही वो लगातार बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रहे हैं और मंगलवार को तो आरा में उन्होंने अपने समर्थकों से यहाँ तक कह डाला कि क्या हम लोग अपनी अलग पार्टी बनाएं। इस पर आप लोग विचार करिए। जटियाओं करोगे तो जटियाओं पाओगे, वही बात है। सब लोग सुन ले, इसमें शर्म करने की बात नहीं, ये अपने सिद्ध की बात है। आर.के. सिंह का बयान बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर लगे प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देने या इस्तीफा देने की मांग की है। आर.के. सिंह साफ कहते हैं कि अगर आरोप गलत है तो मानहानि का केस करो और अगर सही है तो इस्तीफा दो। उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो। और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं, आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। दिलचस्प बात यहाँ ये रही कि आर.के. सिंह पहले भी नई पार्टी बनाने का सपना जता चुके हैं। उनका कहना था कि ये पार्टी जात पात से ऊपर उठकर ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की पार्टी होगी, लेकिन अब उनकी नाराजगी सीधे बीजेपी नेताओं से है और अंदेशा ये है कि वो जल्द ही नया रास्ता चुन सकते हैं। बीजेपी से नाराज नेताओं में अकेले आर.के. सिंह ही नहीं है, बल्कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी भी हैं, जिन्होंने कई बार अपनी नाराजगी जताई है। हाल ही में उन्होंने कहा कि हम राजपूत हमेशा दूसरों के लिए सीढ़ी बनते रहे हैं, अब हमें एकजुट होकर अपनी ताकत दिखानी होगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आर.के. सिंह और रूडी जैसे नेताओं की नाराजगी का असर बीजेपी पर क्या पड़ेगा। बिहार की सियासत में जातीय गणित का हमेशा से बड़ा रोल रहा है और इनमें सबसे अहम भूमिका निभाते हैं राजपूत वोटर। जातिगत सर्वे के मुताबिक बिहार में लगभग 10% स्वर्ण वोट है, जिनमें राजपूत यानी कि ठाकुर समाज की आबादी करीब 3.45% है। ये आंकड़ा भले ही छोटा लगे, लेकिन राजनीतिक असर के मामले में ये जाति सबसे मजबूत मानी जाती है। राजपूत वोटर राज्य की 30 से 35 विधानसभा सीटों और 7 से 8 लोकसभा सीटों पर निर्णायक साबित होते हैं। यही वजह है कि हर चुनाव में हर पार्टी इस समुदाय को साधने की पूरी कोशिश करती है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 28 राजपूत विधायक चुने गए थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 सांसद। अब अगर सीटों की बात की जाए तो 2020 में एनडीए ने 29 राजपूत नेताओं को टिकट दिया था, जिनमें से 19 जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं महागठबंधन के 18 उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन जीत सिर्फ 8 को मिली। यानी आंकड़े साफ कहते हैं कि बिहार की राजनीति में राजपूत फैक्टर हर बार असर डालता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या बीजेपी इस वोट बैंक को खो सकती है? वजह है नाराजगी। केंद्र सरकार में बिहार से 8 मंत्री हैं, लेकिन उनमें से कोई भी राजपूत चेहरा नहीं है। यही कारण है कि राजपूत समुदाय से आने वाले दिग्गज नेता जैसे राजीव प्रताप रूडी और आर.के. सिंह अब खुलकर अपनी बेचैनी जाहिर करने लगे हैं। आर.के. सिंह जो कभी केंद्रीय मंत्री रहे, 2024 का चुनाव हारने के बाद से खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं। वहीं सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी कई बार इशारों में पार्टी पर नाराजगी भी जता चुके हैं। रूडी का दर्द सिर्फ इतना नहीं है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में जब उनके खिलाफ जाट ठाकुर समीकरण खड़ा किया गया, तब भी उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। निशिकांत दुबे के आरोपों ने भी उनके जख्म ताजा कर दिए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अगर रूडी और आर.के. सिंह जैसे नेताओं की नाराजगी गहराई तो क्या बीजेपी का परंपरागत राजपूत वोट बैंक खिसक सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सियासत का पूरा समीकरण बदल जाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी